हेलो स्टूडेंट्स, तो आज फिर मैं आप सबके सामने एक फिजिक्स का नया कंसेप्ट लेकर आया हूं और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जानने से पहले मुझे ऐसा लगता है कि आपको इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है ये जानना जरूरी है। अगर अभी तक आपने मेरे उस टॉपिक को या उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं लिंक में उसका डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप जाकर उसे चेकआउट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हमारे इस टॉपिक पर और आज मैं इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में ये बताऊंगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्चुअल में होता क्या है और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी के वजह से किस तरह से इलेक्ट्रॉन किसी भी कंडक्टर्स में एम्बेडेड होते हैं। तो चलिए अब हम अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैं सबसे पहले इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको यह बताना चाहूंगा कि एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होती है। द एवरेज स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन मूविंग थ्रू द कंडक्टर व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड लीडिंग टू एन इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब आप किसी वायर को किसी बैटरी या सर्किट से जोड़ते हो तो उस कंडक्टर के अंदर में रहने वाले इलेक्ट्रॉन्स धीरे धीरे अपने आप को आगे ढकेलना शुरू कर देते हैं। अब इसमें जो उनकी एवरेज स्पीड होती है उस एवरेज स्पीड को ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो इस टॉपिक को एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। चलो मान लो आप एक रोड पे हो और उस रोड पर बहुत सारी कार्स एक साथ खड़ी है। अभी वो कार सारी के सारे रेस कंडीशंस में, फिर सभी कारें एक ही साथ एक सेट डायरेक्शन में आगे बढ़ना शुरू करती है। बट प्रॉब्लम यह है कि उन सभी कारों के ब्रेक्स फेल है, जिस वजह से होगा क्या कि वो टकराते हुए आगे बढ़ेंगे। यानी एक साथ वो बढ़ तो सकते हैं आगे पर वो रुकेंगे नहीं अपने मन के हिसाब से। और यही कुछ होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी में कि जहां पे इलेक्ट्रॉन्स एक साथ आगे बढ़ना शुरू करते हैं एक दूसरे को धक्का लगाते हुए, और इसी वजह से हम लोग किसी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को नहीं फाइंड कर सकते और इसी वजह से यहाँ पे हम लोग उनकी एवरेज स्पीड पता कर सकते हैं और इसीलिए इसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा जाता है। इसे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मैंने अब इसके लिए क्या किया, एक रॉड लिया और इस रॉड के अंदर में धीरे धीरे एक एक करके सारे कंचों को भर रहा हूं। अब यहाँ पे सुनने वाली बात यह है कि ये जो रॉड है, ये रॉड मेरा एक कंडक्टर का काम करेगा और इसमें जो इंसर्ट कर रहा हूं मैं कंचे, ये कंचे जो है एक इलेक्ट्रॉन्स का काम करेंगे। धीरे धीरे मैंने इस कंचों के थ्रू इस रॉड को पूरी तरह से भर लिया। अब मैं क्या करूंगा, एक साइड से इस रॉड को थोड़ा सा लिफ्ट कर दूंगा। जैसे ही आप देखेंगे कि एक साइड से इस रॉड को लिफ्ट किया, धड़ाधड़ धीरे धीरे करके सारे के सारे कंचे जो है बाहर निकलने लगे। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स भी जैसे आप सर्किट को ऑन करते हैं, एक के पीछे एक इलेक्ट्रॉन्स आगे की तरफ धक्का लगाते हुए आगे निकलते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है जानते हैं? इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि मैंने जो कंचों को इंसर्ट किया उसमें लगने वाला टाइम और जब मैंने उसको लिफ्ट किया उसमें लगने वाले टाइम में बहुत ज्यादा फर्क आया। इसी वजह से जैसे ही आप किसी भी सर्किट का स्विच ऑन करते हो तो आपको बिना किसी टाइम का वहां पे डिले मिले आपका जो बल्ब है या जो भी अप्लायंस आपने कनेक्ट करके रखा है वो तेजी से भी ऑन हो जाता है। मुझे लगता है ये दोनों एग्जांपल के थ्रू आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है ये अब अच्छे से समझ चुके हैं। अब जानते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए लिखते हैं VD इज इक्वल्स टू NE टाउ बाय m, जहां पे हर एक का एक मीनिंग है। जहां पे VD का मतलब होता है एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जहां पे n का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेटेड इन कंडक्टर, जहां पे आपका E का मतलब होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, और जहां पे आपका टाउ का मतलब होता है रिलैक्सेशन टाइम, मतलब वो समय जहां पे दो इलेक्ट्रॉन्स बिना एक दूसरे को टकराए हुए आगे बढ़ रहे हैं, और जहां पे m का मतलब होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि काफी नेग्लिजिबल अमाउंट में होता है और जिसकी वैल्यू होती है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। अब मुझे लगता है ये फॉर्मूला भी आपको समझ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, बट आपने सोचा कि ये फॉर्मूला जो आया है ये डिराइव कैसे हुआ है। अब मैं इसको बहुत ही सिंपल तरीके से आपके सामने इसका डेरिवेशन देता हूँ। चलो मान लो आपको फोर्स का फॉर्मूला तो पता ही है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू m इंटू ए। यहाँ पे याद रखना है जो m ले रहा हूँ ये m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये जो a है जिसको हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं, इस a को मैं अलग से और अलग फॉर्मूले में डिराइव करता हूँ जिसका फॉर्मूला होता है a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, जहां पे आपका जो v कहलाता है वो कहलाएगा क्या, आपका फाइनल वेलोसिटी। और इस फाइनल वेलोसिटी को हम लोग तब मानेंगे जब आपकी कार मूव हो रही है, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ VD के साथ। और आपका जो u है इसे कहेंगे हम लोग इनिशियल वेलोसिटी। ये तब मानेंगे जब आपकी जो कार है या फिर जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है ये एज अ रेस्ट कंडीशन पे है। तो इस हिसाब से जो चेंजेस किए वो अपन अपने फोर्स के फॉर्मूले में पुट कर देते हैं और आपका जो फोर्स का फॉर्मूला है अब बन जाएगा कैसा, F इज इक्वल टू m इंटू VD अपॉन टाउ। अब यहाँ पे मैंने स्मॉल t को टाउ से रिप्रेजेंट किया है क्योंकि यहाँ पे आपका टाउ जो है रिलैक्सेशन टाइम को शो करेगा। अब जो दूसरा फोर्स का फॉर्मूला है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर से हम लोग ले रहे हैं, जो कि है F इज इक्वल टू Q इंटू E, जहां पे हम लोग Q को अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी के थ्रू Q इज इक्वल टू NE ले सकते हैं।
Q इज इक्वल टू N, यहाँ पे N का मतलब हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेड इनसाइड द कंडक्टर, एंड N E का मतलब हो गया आपका इलेक्ट्रॉन, जिसका वैल्यू मैंने ऑलरेडी इसके फॉर्मूले में दिया है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब ये दोनों कंडीशंस आपको मिल चुकी है, तो आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर कीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, देखो एक साइड मिल जाएगा आपको m vd अपॉन टाउ, और दूसरी साइड मिल जाएगा आपको क्या, n e e, ये मिल जाएगा, एक स्मॉल ई और एक कैपिटल ई। जो कैपिटल ई है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का काम कर रहा है, ठीक है। अब जब आपको vd निकालना है तो सारे चेंजेस को इधर भेज दो और vd को एक साइड ही रख दो, तो vd इज इक्वल टू आपको फॉर्मूला क्या मिल जाएगा लास्ट में, स्मॉल n स्मॉल e कैपिटल ई टाउ बाय m, और दिस इज द डेरिवेशन ऑफ योर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आई होप आपको ये जो वीडियो है जिसमें मैंने सारा कंसेप्ट डिटेली बताया है अबाउट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू उसके फॉर्मूले, जिसमें मैंने आपको एक्सपेरिमेंटल भी पर्पस के थ्रू कैसे होता है करके बता दिया, उसका मैंने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दे दिया, और तो और उसका सिंपल सा डेरिवेशन भेज दिया। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा तो आप अपने दोस्तों तक इसे शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट इजी तरीके से समझ सके। और अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे और भी नए कंसेप्ट के साथ।